राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक फैसले को पलट दिया। 28 दिसंबर 2024 को कैबिनेट बैठक में भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में बनाए गए 9 जिलों को खत्म करने का फैसला लिया। सरकार के इस फैसले के साथ अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 41 और संभागों की संख्या 7 रह गई है। इससे पहले प्रदेश में कुल 50 जिले और 10 संभाग थे। उससे पहले राज्य में 33 जिले और 7 संभाग थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कब और कैसे हुआ? प्रदेश का नाम राजस्थान ही क्यों रखा गया? इस वीडियो में आजादी के बाद से अब तक राजस्थान के एकीकरण की पूरी कहानी बताएंगे। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का 1/10 भूभाग है। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 के बीच में पूरा हुआ। इसमें 8 साल 7 महीने 14 दिन का समय लगा था। आजादी से पहले राजस्थान में 19 देशी रियासतें और नीमराना, कुशलगढ़ और लावा 3 ठिकाने थे। इसके साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा जो ब्रिटिश शासन के अंदर आता था। आजादी से पहले 5 जुलाई 1947 को रियासत सचिवालय की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। रियासत सचिवालय की स्थापना का उद्देश्य छोटी छोटी देशी रियासतों को भारत में विलय करना था। 1947 में भारत की आजादी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ते समय भारतीय देशी रियासतों को उनका कंट्रोल वापस कर दिया। इसका अर्थ ये निकलता था कि देशी रियासतों को यह फैसला करने का अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में से किस देश में विलय होना चाहती हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखना चाहती हैं। रियासती सचिव वीपी मेनन ने रियासतों के सामने स्वतंत्र रहने की कई शर्त रखी। पहली शर्त, जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। दूसरी शर्त, सालाना इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वाली सिर्फ 4 रियासतें थीं: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 देशी रियासतें और 3 ठिकानों का विलय और एकीकरण 1 नवंबर 1956 में 7 स्टेप में पूरा हुआ था, जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुई। जाटों ने भी अपनी रियासत का विलय राजस्थान में किया था। बता दें कि राजस्थान शब्द का अर्थ राजाओं का स्थान है। राजस्थान को राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ राजपूतों ने पहले राज किया था। भारत के संवैधानिक इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक अहम उपलब्धि थी। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में जिस संघ का निर्माण किया गया था उसका नाम मत्स्य संघ था। 4 रियासतों के विलय के बाद बना था, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें शामिल थी। इसका प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, जो अलवर से ताल्लुक रखते थे। इसके साथ हर संघ का एक राज प्रमुख भी बनाया जाता था और ये पोजीशन सबसे बड़ी रियासत के राजा की होती थी। मत्स्य संघ में सबसे बड़ी रियासत अलवर थी, जिसके राजा तेज सिंह प्रभाकर बहादुर को न बनाकर धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को बनाया गया था, क्योंकि अलवर रियासत के शासक तेज सिंह के दीवान नारायण भास्कर खरे पर आरोप थे कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के कुछ दिन पूर्व नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी परचुरे को अलवर में शरण दी थी। महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में अलवर के शासक तेज सिंह व दीवान एमबी खरे को दिल्ली में नजरबंद करके रखा गया था और इस वजह से अलवर के राजा को राज प्रमुख नहीं बनाया गया था। मत्स्य संघ का विलय एक जैसी रियासतों को देखते हुए किया गया था। अलवर, भरतपुर एक जैसी रियासतें थी और जैसा कि आप राजस्थान के नक्शे में देख सकते हैं कि भरतपुर से टच होते हुए अलवर, धौलपुर और करौली है और इस तरह इन 4 रियासतों को मत्स्य संघ में मिलाया गया था। इस संघ को मिलाने के लिए भारत सरकार ने 27 फरवरी 1948 को 4 शासकों की बैठक दिल्ली में आयोजित की थी। आपको बता दें कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 30,000 किलोमीटर था, जनसंख्या 19 लाख और साल भर की कमाई 1 करोड़ 83 लाख रुपए थी और इस तरह हुआ था राजस्थान के पहले एकीकरण का निर्माण, जिसका उद्घाटन लोहागढ़ भरतपुर में हुआ था। अब बात करते हैं दूसरे संघ की। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ था, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ समेत 9 रियासतें और कुशलगढ़ ठिकाना शामिल था। इस संघ का उद्घाटन 25 मार्च 1948 को हुआ था। इस रियासत का प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था और राज प्रमुख कोटा के महाराजा भीम सिंह को बनाया गया था। इस संघ के निर्माण के पीछे भी कई कहानियां हैं। दरअसल इस संघ के बनने से पहले कोटा के महाराजा भीम सिंह ने केंद्र के सामने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, टोंक व किशनगढ़ के राज्य शामिल हों। लेकिन केंद्र सरकार का कहना था कि इस संघ का नाम हाड़ौती संघ न देकर कोई और नाम दिया जाए, जिससे दूसरी रियासतें भी इस संघ में शामिल हो सकें, जिसके बाद इस संघ का नाम पूर्व राजस्थान दिया गया था। अगर आप राजस्थान के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्व राजस्थान रियासतों के पास एक मेवाड़ यानी कि उदयपुर नाम से एक रियासत पड़ती थी। जैसा कि हमने बताया, मेवाड़ यानी कि उदयपुर अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस बनाए रखने की शर्तों को पूरा रखती थी। इस कारण इस पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। फिर रियासती विभाग ने मेवाड़ को नए राज्य में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने इस प्रस्ताव से इनकार ये कहते हुए कर दिया था कि मेवाड़ अपना 1300 साल पुराना इतिहास भारत के नक्शे पर कभी खत्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये रियासतें चाहें तो मेवाड़ में अपना विलय कर सकती हैं और तब मेवाड़ को छोड़कर दक्षिण पूर्व की 9 रियासतों को मिलाकर पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन एनवी गाडगिल ने किया था। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। 18 अप्रैल 1948 में राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था। अगर देखा जाए तो एकीकरण का दूसरा और तीसरा चरण आपस में जुड़ा हुआ है। दरअसल पहले मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने विलय के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया था। जनता विलय के पक्ष में थी। तब मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने केंद्र सरकार के सामने 3 शर्तें रखी थी। उनकी पहली शर्त थी मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, यानी कि उनके आगे वाली पीढ़ियां भी इस पद पर बनी रहेंगी। दूसरी शर्त थी उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। तीसरी और आखिरी शर्त थी कि उन्हें 20 लाख रुपए सालाना प्रिवी पर्स के रूप में दिए जाएं। इन 3 शर्तों पर दूसरी शर्तों को मान लिया गया था और उदयपुर को राजधानी बना दिया गया था। वहीं मेवाड़ के महाराणा को वंशानुगत की जगह जीवन भर के लिए राज प्रमुख बनाया गया और प्रिवी पर्स के रूप में 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए साल के राज प्रमुख के पद का भत्ता और 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के खर्चे के लिए दिए गए थे और इस संघ के प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था। अपनी शर्तें पूरी होने के बाद मेवाड़ के महाराणा ने अपनी रियासत के विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिए थे। अब बात करते हैं चौथे चरण की। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण का निर्माण वृहद राजस्थान के रूप में किया गया था। इस संघ के निर्माण में संयुक्त राजस्थान की बड़ी रियासत बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर को मिलाकर किया गया। वृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था और 30 मार्च को हर साल राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वृहद राजस्थान के निर्माण के लिए जिन रियासतों को मिलाया गया था वह सारी रियासतें अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाए रख सकती थी, लेकिन इस संघ के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने बड़ा रोल अदा किया था। दरअसल अगर हम राजस्थान के 33 जिलों वाले नक्शे को देखें तो पता चलता है कि बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। ये तीनों रियासतें रेगिस्तान के पास हैं। इन तीनों रियासतों के जियोग्राफिकल कंडीशन का फायदा उठाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान के करीब होने से हमेशा अटैक होने का डर लगा रहता था। अगर ये रियासत उस समय अकेली रहती तो पाकिस्तान के सामने खुद को कभी खड़ी ना कर पाती, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधनों की दृष्टि से भी यह क्षेत्रफल काफी पिछड़ा हुआ था, जिसका विकास करना इन राज्यों की इकोनॉमिक कैपेसिटी के बाहर था और इसी को समझते हुए ये रियासतें राजस्थान में शामिल हो गई थी। वहीं आज के राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात की जाए तो तब जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को विलय के लिए तैयार करना मुश्किल था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने कुछ न कुछ करके इन सभी रियासतों का विलय कर लिया था और इस संघ की राजधानी जयपुर
और राज प्रमुख इसके जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को बनाया गया। वहीं क्योंकि इस संघ का निर्माण संयुक्त राजस्थान को मिलाकर किया गया था, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह से वादा किया गया था कि उन्हें हमेशा के लिए राज प्रमुख बनाया जाएगा। इस कारण भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था, जो कि राजस्थान के पहले महाराज प्रमुख थे। इस चरण में 5 विभागों को जोड़ा गया था, जैसे जोधपुर में न्याय विभाग, बीकानेर में शिक्षा विभाग, कोटा में वन विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग और उदयपुर में खनिज विभाग स्थापित किए गए। जबकि इस संघ का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था और इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर के सिटी पैलेस में किया था। अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण संयुक्त वृहद राजस्थान की। अब तक राजस्थान के एकीकरण के जितने भी चरण थे वो आपस में जुड़े हुए थे, सिर्फ मत्स्य संघ को छोड़कर, और इस चरण में वृहद राजस्थान को मत्स्य संघ से जोड़ने का काम किया गया था। दरअसल कुछ समय बाद मत्स्य संघ में शामिल भरतपुर और धौलपुर यह मांग करने लगे थे कि उन्हें राजस्थान के बजाय उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए, और मत्स्य संघ की 2 रियासतें अलवर और करौली राजस्थान में रहना चाहती थी। और इस संघ को टूटने से बचाने के लिए और इन रियासतों के लोगों की राय जानने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शंकर देव राय समिति का गठन किया था और आखिर में मत्स्य संघ को टूटने से बचा लिया था। इसके बाद मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया, जिससे निर्माण हुआ संयुक्त वृहद राजस्थान का, जिसकी स्थापना 15 मई 1949 को हुई थी। इस संघ की राजधानी जयपुर को बनाया गया और मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया था। अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के 6ठे चरण राजस्थान संघ की। जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तब सिरोही के शासक नाबालिग थे और उनकी जगह उनका कामकाज दोबागढ़ की महारानी की अध्यक्षता में एजेंसी काउंसिल देख रही थी, जिसका गठन भारत की सत्ता ट्रांसफर करने के लिए किया गया था। उस समय सिरोही रियासत के एक हिस्से आबू देलवाड़ा को विवाद के कारण आबू व देलवाड़ा समेत 79 गांवों को बॉम्बे प्रोविंस में मिलाया गया है। बता दें कि बॉम्बे प्रोविंस में सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल थे। इन सब के अलावा बाकी रियासतों और सिरोही के हिस्सों को राजस्थान में मिला दिया गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को इसका नाम राजस्थान रख दिया गया था। वहीं 7वें और आखिरी चरण में आज का राजस्थान बनकर पूरा तैयार हुआ था। आज का मतलब पहले के राजस्थान का है, जब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक भी नए जिले की घोषणा नहीं की थी। दरअसल 1956 में फजल अली के नेतृत्व में राज्यों का एक बार फिर गठन किया गया था। आपको बता दें कि फजल अली की सिफारिशों को भारत सरकार ने मान लिया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया गया था, जो 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत अजमेर, मेवाड़, जो उस समय केंद्र शासित राज्य हुआ करता था, जिसका अपना अलग ही सेपरेट एक्सिस्टेंस था, उसे और मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा वाला भाग और सिरोही का आबू तहसील वाला भाग राजस्थान में मिलाया गया था। यानी कि सिरोही का आबू तहसील का भाग, जिसे 6ठे चरण में बॉम्बे प्रोविंस में मिलाया गया था, उसे 6 साल बाद राजस्थान में मिला दिया गया। तभी राज प्रमुख का पद खत्म कर राज्यपाल पद बनाया गया और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले गवर्नर बने। इसके अलावा झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था, जबकि उस वक्त के मौजूद ठिकाने नीमनाड़ा को अलवर में, कुशलगढ़ को बांसवाड़ा में और लावा को जयपुर के साथ मिला दिया गया था और इस तरह मिलकर तैयार हुआ आज का राजस्थान। 1 नवंबर 1956 की तारीख राजस्थान के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस दिन उसे अपना स्वरूप मिला था। राजस्थान का एकीकरण जिस वक्त पूरा हुआ था, राजस्थान में उस वक्त 26 जिले थे। इसके बाद धौलपुर, जो उस वक्त तक रियासत मानी जाती थी, उसे एक जिले के तौर पर गठित किया गया था और तब धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना था, जिसका गठन 15 अप्रैल 1942 को किया गया था। बता दें कि उससे पहले धौलपुर को भरतपुर के उपखंड के रूप में माना जाता था। इसके बाद 10 अप्रैल 1991 को दौसा, राजसमंद, बारां, 3 और नए जिलों का गठन किया गया। इसके बाद 31वां जिला हनुमानगढ़ बनाया गया, जिसका गठन
12 जुलाई 1994 में किया गया था। वहीं करौली जिले के निर्माण की बात करें तो यह 19 जुलाई 1997 में किया गया था। इसके बाद 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था, जिसकी घोषणा 26 जनवरी 2008 को की गई थी। इस तरह राजस्थान के 33 जिलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। बता दें कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए थे, जिसके बाद राजस्थान में जिलों की संख्या 52 हो गई थी और इन जिलों की घोषणा के साथ ही जयपुर को जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण में बांटा गया था, जबकि जोधपुर को जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम में बांटा गया था। यानी कि राजस्थान में 52 की जगह 50 जिले ही हुए। लेकिन गहलोत के इस फैसले पर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सवाल उठाए और चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भजनलाल सरकार ने नए जिलों के गठन की समीक्षा का फैसला किया। इसके लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ललित के पवार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने नए जिलों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपी और राजस्थान में नए जिले दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद आज के राजस्थान में मौजूद जिलों की संख्या 41 है।